नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सभी के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप हमें हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में लगे उसके लिए कोई खास उपाय बताएं। तो आज की वीडियो हमारे बच्चों के लिए है और हमारी माँओं के लिए है। आप ध्यान से पूरी वीडियो देखें और सभी चीजों को अपनाएं, आपको लाभ जरूर होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सभी माँओं से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने घर का माहौल सात्विक रखें, आप अपने घर का माहौल शुद्ध रखें, ऊर्जावान रखें। क्योंकि देखिए, उसी माहौल में हमारे बच्चे पलते बढ़ते हैं और उसका कहीं ना कहीं सीधा संबंध हमारे बच्चों पर पड़ता है। वो हमें पता नहीं चलता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो बच्चे हमारे उस सभी चीजों को कैच करते हैं। यदि आपके घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, कलह कलेश होता है, आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, आप चाहे अपने परिवार में, चाहे आप अपने आस पड़ोस में अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, कटु वचन बोलते हैं, निंदा करते हैं, तो ये सभी इफेक्ट हमारे बच्चों पर भी आता है। वो आज नहीं, आज से 10 साल बाद उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है जब वही व्यवहार हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। अपने घर का माहौल आपके हाथ में है, आप उसे सही रखें। कहीं कोई बात है तो आप बच्चों से हट के आप उसे जो है उसका निवारण कर सकते हैं। अब ऊर्जावान कैसे बनाएं अपने घर को? आप घर में सुबह शाम कपूर और गुग्गल की धुनी किया करें। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा और अपने घर में सात्विक भोजन बनाया करें। बहुत ज्यादा फास्ट फूड वगैरह बच्चों को ना खिलाएं। शुरू से ही आप यदि आदत नहीं डालेंगी तो उनकी आदतें, जो हमारे भारतीय व्यंजन होते हैं, उनकी तरफ रुझान आएगा। कभी कभी हफ्ते में एक दिन आप उनके मनपसंद चीजें जरूर दिला दें और उन्हें बताएं कि संडे के दिन या फिर जो भी आप डे चुनते हैं उस दिन हम आपकी पसंद का जरूर भोजन आपको खिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों की पसंद की चीजें हमें देनी ही नहीं है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को और उनके मानसिक विकास के लिए कुछ चीजें आपको जरूर शामिल करनी चाहिए, जैसे कि भीगे हुए बादाम, अखरोट और कुछ बादाम आप उन्हें ऐसे दूध में डाल के भी दे सकते हैं या फिर घिस के दे सकते हैं। हल्दी थोड़ी सी उनके दूध में आप डालें और दूध विटामिन, यानी कि उनके शरीर में जो विकास हो रहा है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आप उन्हें प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। और रही बात आपको उनके खान पान पे तो ध्यान दिया, आप उनके पहनावे उढ़ावे पर भी ध्यान रखें। यानी कि छोटे बच्चों से ही आप उन्हें काले और नीले रंगों से ज्यादातर दूर रखें। परफ्यूम आदि बच्चों को आप बिल्कुल भी ना लगाने दें। बचपन से, चाहे लड़कियां हों या फिर लड़के, परफ्यूम का इस्तेमाल आप कदापि ना कराएं। उसकी जगह पे आप चंदन का टीका लगा सकते हैं अपने बच्चों को, या फिर सबसे अच्छा होता है बच्चों के मानसिक विकास के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, बच्चा हमारा पढ़ाई में अच्छा हो, इसके लिए हल्दी, केसर और गंगा जल का घोल, एक चंदन आप खुद तैयार करें। एक चांदी की कटोरी ले लें, उसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप गंगा जल डालें और 1 पिंच हल्दी और 2-3 धागे केसर के डालें। मैंने जो सरस्वती पूजा में आपको उपाय बताया था, ये जरूर बताया था। तो ये सभी चीजें एक घोल तैयार करके एक चांदी की कटोरी में आप रखें और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा में भी आप इस्तेमाल करें। और फिर वो चंदन आप अपने बच्चे के मस्तक पर, कंठ पर, नाभि पर और जिह्वा पर लगाएं। ये एक उपाय के तौर पे आप निरंतर प्रतिदिन करते जाएं और 40 दिन लगातार ये करते हैं तो आपका बच्चा बहुत ही यशस्वी और बुद्धिमान बनेगा। देखिए, हम ये तो नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि आपका बच्चा आईएएस पीसीएस ही बनेगा, आपका बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन उसका जो ज्ञान का क्षेत्र है ना, वो ज्ञान का भंडार भरता ही जाएगा। तो आपने सुना ही होगा, आपका हम लोग बचपन में ही दोहे सुनते आए हैं कि हमारे पास यदि ज्ञान का धन है, ज्ञान रूपी धन है, तो वो कोई भाई बांट नहीं सकता है, कोई चोर उसे चुरा नहीं सकता है और उसका कभी क्षय नहीं होता है। ज्ञान हमारा निरंतर बढ़ता ही जाता है, इसलिए ज्ञान ज्यादा से ज्यादा आप अपने बच्चों में देने की कोशिश करें। अब वो अलग अलग क्षेत्र के ज्ञान हो सकते हैं। आपका बच्चा संगीत सीखता है, आपका बच्चा स्पोर्ट्स में है, आपका बच्चा आध्यात्म की तरफ है, कहीं किसी भी क्षेत्र का ज्ञान कभी भी हमारे बच्चे का अहित नहीं कर सकता है।
यदि उसके अंदर बुद्धि विवेक है तो अच्छे बुरे की पहचान स्वतः ही कर सकता है। और शुरू से ही जब बच्चा हमारा छोटा रहता है तो उसे डिसीजन लेने की आदत डालें, उसे अच्छा बुरा पहचान कराने की आदत आप डालें। स्वयं बीच में बार बार हमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, बच्चों में शेयरिंग की भावना सिखाएं। आपके घर में और बच्चे हैं, यदि आपका अकेला बच्चा है तो आपके दादा दादी हैं, आप स्वयं कभी भी बच्चे को कोई चीज खाने को आप उसको प्लेट में देते हैं तो उससे आप मांगे जरूर कि हमें आप खिलाएं, पापा को खिलाएं। इस तरह की आदतें हम बच्चों के अंदर शुरू से ही डालते हैं, तभी वो आगे जाके ये सब चीजें सीख पाता है और आगे जाके अच्छा इंसान बनता है। तो अब ये तो हो गई कि हम अपने बच्चों की परवरिश में क्या-क्या चीजें ध्यान रखें। अब हम आते हैं कि बच्चा जिस रूम में रहता है, वहां पर हमें क्या-क्या चेंजेस करने होते हैं, क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं। बच्चा जहां पर पढ़ता है, वहां का जो बात करें हम पेंटिंग की, कलर की, तो येलो कलर का आप लाइट येलो, क्रीम कलर का या फिर ऑफ व्हाइट भी कर सकते हैं। वहाँ की जो उसकी स्टडी टेबल है उस पे आप हल्के व्हाइट कलर के, क्रीम कलर के या फिर लाइट येलो कलर के आप वहाँ पे टेबल क्लॉथ बिछा सकते हैं। बच्चों के आसपास में माता सरस्वती की एक तस्वीर जरूर होनी चाहिए। आप उन्हें सिखाएं, उन्हें प्रणाम करना बताएं। बच्चों के जो पुस्तकें होती हैं उसमें मोर पंख जरूर रखें। दोस्तों, मोर पंख की कभी हम आपको जो है उसकी महत्वता और उपयोगिता बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में सुशोभित होता है मोर पंख और उसपे कई कलर होते हैं। हर रंग का अपना एक महत्व होता है। तो बच्चों के पुस्तकों में मोर पंख आप जरूर रखें। इससे शुभता आती है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। अलग एक बात होती है कि बच्चों के रूम में जो हमारी लाइटिंग होती है, आजकल सीएफएल लाइट का जमाना है, तो येलो लाइट का आप प्रयोग किया करें। येलो लाइट में ही आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा लें। और यदि आपका बच्चा बार बार पढ़ते समय कभी पानी पीने की कोशिश करता है, कभी टॉयलेट जाता है, कभी भूख लगती है उसको, ऐसे में उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक पानी का पात्र जरूर आप रखें। ऐसे पात्र में रखें कि वो गिरा ना सके, कि उसकी बुक्स वगैरह भीग जाए। आप एक लेफ्ट साइड में पानी का पात्र रखें। पानी, जल जो है चंद्रमा का कारक होता है और चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। यदि हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन बार बार भटकता है तो आप एक जल से भरा हुआ पात्र बच्चे के स्टडी टेबल पे रखें और वो लेफ्ट साइड में आप रखें। ठीक है, ये आप करें और वो पानी आप चेंज करते जाएंगे। छोटा सा एक फिटकरी का टुकड़ा आप स्टडी टेबल पर कहीं भी रख सकते हैं। इससे जो निगेटिव वातावरण वहां का होगा, फिटकरी उसे अपने अंदर सोख कर लेगी और 1 महीने के अंदर उस फिटकरी को आप फ्लश कर सकते हैं, किसी नाली में बहा सकते हैं, उसके स्थान पे दूसरी फिटकरी लाके रख सकते हैं। किसी कांच के बाउल में रखें, मेटल का प्रयोग आप ना करें। तो ये 2 एक उपाय हैं जो कि आपको जरूर करना है। और अब हम बात करते हैं कि एक विशेष उपाय की, जैसे कि अभी मोबाइल का जमाना है, बच्चों की क्लासेस भी लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन चलती हैं, तो बच्चे मोबाइल भी ज्यादातर लेते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा मोबाइल गेम आदि ना खेलें। यहाँ तक कि मैंने कई बच्चों को देखा है कि खाना खाते समय उन्हें मोबाइल जरूर चाहिए। ऐसे में हर माँ की समस्या होती है कि मोबाइल उन्हें कम से कम दें, एक टाइम बांधें और मोबाइल का जो वॉलपेपर होता है उस पे बुक्स की पिक्चर डालें। ब्लू कलर का वॉलपेपर रखें, उस पे बुक्स की पिक्चर आप लगा दें। बहुत सारी बुक्स की पिक्चर आती है ऑनलाइन, वो आप ऑनलाइन अपलोड करें और उस पे लगा दें वॉलपेपर पर। अपने घर के पश्चिमी हिस्से में, अपने घर के वेस्ट साइड में एक बड़ा सा पोस्टर बुक का रखें या फिर आप अपने घर की जो बुक्स होती हैं वो पश्चिम दिशा में रखें। ये उपाय करने से आपके बच्चे के माइंड में गोल सेट होगा, यानी कि उसका एम, उसे आगे चल के क्या बनना है वो निर्धारित होगा। यदि आपके बच्चे के मन में पिक्चर क्लियर है कि हमें ये बनना है, आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो डॉक्टर के जो भी चीजें होती हैं डॉक्टर से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, वो पिक्चर आप अपने घर में लगाएं। यदि संगीत सीखने में रुझान है तो एक गिटार, एक तबला, जिससे भी संबंधित है वो पिक्चर वहां पर आप लगाएं। यानी उससे संबंधित कोई एक पिक्चर, जिस रूम में बच्चा रहता है उसके घर के
पश्चिमी यानी कि वेस्ट साइड में आपको एक बड़ा सा पोस्टर लगाना है। इससे आपके बच्चे के मन में वो एम हमेशा क्लियर रहेगा और आगे जाके बच्चा आपका वही बनेगा। और जब भी आप बच्चे को स्टडी टेबल पर पढ़ने को बैठाते हैं, आप चेयर पे बैठाते हैं कहीं भी, तो उसका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी कि जब भी बच्चा पढ़ रहा है, जैसे अब ये हम सामने बैठे हैं और सामने की तरफ पूर्व दिशा होनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम बच्चों के अंदर जो है बदलाव ला सकते हैं, उनका मन हम पढ़ाई में लगा सकते हैं। और दोस्तों, आपको बच्चों को कहानियां जरूर सुनानी चाहिए जो हमारे देश से संबंधित हैं, जो हमारे वीर जवान हैं उनसे संबंधित, और भी बहुत सारी मोरल वाइज कहानियां बहुत सारी हैं। हमने अपने चैनल पर भी बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं, तो आप उनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं। तो वो कहानी आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, उनसे एक सीख मिलती है। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में दादी या नानी जो भी रात को सोते समय बच्चों को कहानियां सुनाती थी, तो वो सभी चीजें करें। अगली बात आती है कि बच्चों को आप पैर छूने की आदत सिखाएं। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप उनके हाथ लगवाएं पैर को, और या फिर आपके पितरों की पिक्चर है, फोटो है, वहां पर हमेशा सो के उठने के बाद या घर से बाहर आप निकल रहे हैं किसी कार्य के लिए, तो कहने का अर्थ है कि एक आदत डालें। पैर छूने की आदत से भी हमारा गुरु ग्रह बहुत अच्छा होता है। बड़ों के सम्मान से, बुजुर्गों के सम्मान से भी हमारा बृहस्पति बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आप ये छोटे छोटे कार्य और बदलाव करके देखें। हमें उम्मीद है कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। एक दिन आपके परिवार का, आपके देश का नाम जरूर आपका बच्चा रोशन करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। जय माता दी।